और एक बच्चों के डिफॉर्मिटी तो बिल्कुल पेट से ही आती है, क्लब फुट। हाँ, क्लब फुट है। उसमें क्या कर सकते हैं अगर क्लब फुट है बच्चे का तो? मैडम क्लब फुट को हम दूसरे टर्म में बोलते हैं CTEV। सी का मतलब क्या होता है हमारा, बच्चों के अंदर केवस, बच्चों का जो फुट होता है वो ऐसा आर्च बना लेता है। हमारा पैर अगर ऐसे है तो बच्चों का ऐसा आर्च बन जाता है। और T4 हमारा टेलिपैस होता है। टेलिपैस मतलब फुट, फुट की शेप हमारी अंदर क्लब मतलब अंदर की तरफ घूम जाना, जिसमें अब तो बहुत कॉमनली कास्ट, जिसको पॉन्सेटिक कास्टिंग मेथड आपने सुना होगा, और पॉन्सेटिक कास्टिंग मेथड से बिल्कुल ठीक किया जाता है। मेरे एक पेशेंट है जो अनीता जी मेरे पास आती हैं, उनके बच्चे का मैंने पैर बिल्कुल सीधा कर दिया सीरियल पॉन्सेटिक कास्टिंग से। वो बहुत सेटिस्फाइड है अब तो बच्चा उसको चल पाता कैसे है। करते हैं हम? हम लोग उसको यूजुअली थाई तक का, मतलब अप टू थाई की इंग्वाइनल क्रीज तक का कास्ट लगाते हैं, जैसे सीरियल कास्टिंग होती है। यूजुअली 5 से 7 दिन के अंदर हमें कास्ट रिपीट करना होता है बच्चे को। तो कॉमनली 5 से 7 कास्ट में बच्चे का पैर ठीक हो जाता है अगर बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल, क्योंकि हमारे क्लब फुट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, रिजिड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल पैर के अंदर जो क्लब फुट होता है 5 से 7 कास्ट के अंदर वो ठीक हो जाता है। तो मतलब बच्चा पैदा हुआ, आप पैदा होते में ही आप उसको मतलब होने के बाद पता चल गया कि क्लब फुट है, तो अब आप उसको कास्ट कर देते हैं छोटे बच्चे को ही? नहीं, पहले मॉनिटरिंग करनी होती है हाँ, कि वही बच्चे को भी मॉनिटर करके। कास्ट 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 अभी ज़रूरी है या नहीं है। कुछ पैर ऐसे होते हैं जिसको हम क्लब फुट नहीं, अलग डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। जो क्लब फुट नहीं होता बच्चों के अंदर कैल्केनियो वेल्गस फुट होता है या वर्टिकल टेलस फुट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कास्ट हम यूजुअली अप्लाई करते हैं क्लब फुट के लिए। क्लब फुट के लिए जो हम कास्ट लगाते हैं उसमें बच्चों को जब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता, लेकिन माँ बाप को ये फील होता है कि मेरे बच्चे के पैर पे इतने ऊंचे तक कास्ट लग गया। लेकिन उनको धीरे धीरे समझ में आया था कि मेरे बच्चे को कोई ऑपरेटिव सर्जरी में नहीं जाना, किसी चीज़ में नहीं जाना, बस कास्ट लगाना, मेरे बच्चे का पैर सीधा हो जाएगा। तो बच्चे माँ बाप इससे ज़्यादा खुश रहते हैं कि मेरे बच्चे का पैर ठीक हो जाए। तो आप कास्ट कितने टाइम के बाद लगाते हैं? मैं वैसे यूजुअली तो इंडिकेटेड है 5 से 7 तक का, 5 से 7 दिन के गैप नहीं, में। अगर बच्चा कितने टाइम का होना चाहिए? हाँ, एज अर्ली एज पॉसिबल। जैसे ही आपको पता लगे, जैसे बच्चा पेट से बाहर आए या बच्चा पैदा हुआ है, तो तुरंत अगर आपको पता लगता है क्लब फुट है, तो हम जितनी जल्दी कास्ट अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी पैर का करेक्ट होने के चांसेस है। तो इतने छोटे बच्चे को बहुत से है। आप कास्ट लगाते हैं और फिर 5 से 7 दिन बाद फिर चेंज करते हैं, जी जी फिर जी। उसको काटते भी होंगे? नहीं नहीं, कास्ट तो काटते नहीं, कास्ट को बस भिगो दो गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर, अपने आप खुल जाता है। उसमें कुछ ऐसा काटना अरे, कुटी की बच्चों जरूरत। के लिए तो बहुत वो होता होगा छोटे से। मगर मैं डिफॉर्मिटी से तो बेटर है, उनकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। कुछ टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में बच्चों को माँ बाप का डेफिनेटली समझ सकता हूँ, उनके साथ इमोशन जुड़े हैं, बच्चे की पर कास्ट है। लेकिन माँ बाप अगर चाहें कि 1.5 से 2 महीने का जो गैप है 5 से 6 कास्ट का, बच्चे का पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा आगे लाइफ में, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। एक क्लब फुट हो गया, एक फ्लैट फुट भी होता है। हाँ, फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट यूजुअली अगर हम जब देखते हैं माता पिता के अंदर या दादा परदादा के अंदर, ये कॉमन हेरिडिटरी बीमारी है, हेरिडिटरी होता अच्छा। है ये। तो इसके अंदर क्या है, बच्चों के जो पैर होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा बच्चे का पूरा पैर नीचे टिका हुआ है, लेकिन जो हमारा अंदर की तरफ होता है यूजुअली ऐसी शेप होती है, उठा हुआ होता है, हाँ, वो नहीं होता। तो ये उठे हुए का क्या सिग्निफिकेंस है? इसको मैं, ये नॉर्मल है, इसको माइल्ड केवस बोलते हैं। जो आर्च बना होता है मीडियन, ये प्लांटर फेशिया, एक नीचे से फेशिया होता है जो फुट की शेप को मेंटेन करता है। ओके। अगर वो फेशिया की शेप ज़्यादा स्ट्रेच्ड है या बोन्स के बीच में गैप ज़्यादा है तो फुट एकदम फ्लैट हो जाता है। अब ऐसे बच्चे कंप्लेंट क्या करते हैं, बच्चे हमारे पास आते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरे बच्चा काफ़ी देर खेला, यूजुअली टीन एज में ऐसा होता है कि खेलने के बाद मेरा बच्चा पैर में दर्द बताता है। वो एक्चुअली में दर्द नहीं, जो बोन्स होती है हमारी टार्सल बोन, वो आपस में फ्यूज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को ये दर्द होना शुरू हो जाता है। तो फ्लैट फुट भी आज के टाइम पे कम्प्लीटली करेक्टेबल है, लेकिन करेक्ट टाइम पे डॉक्टर्स पे अप्रोच करना, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स या पोडोट्रिक्स होते हैं जो डेडिकेटेड डील करते हैं, जो इस चीज़ में फुट के अंदर डील करते हैं, उनके पास कांटेक्ट करना बहुत बेनिफिशियल है। तो ये फ्लैट फुट में हम नीचे वो ही लगाते मीडियल आर्च हैं, सपोर्ट, मीडियल आर्च सपोर्ट और मैं उसके फेवर में नहीं। सोल्स। हाँ, तो सोल्स। मीडियल आर्च सपोर्ट वो टेम्परेरी है एज सच। मीडियल आर्च सपोर्ट बताते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ क्या है, जो हमारा देसी नुस्खा, बच्चों को जिनको फ्लैट फुट है तो उनको बच्चों को यूजुअली एडवाइस करो कि जैसे मड होता है, मट्टी के अंदर हम लोग गांव में खेलते थे, तो पैरों से राइट खींचना, मट्टी को खींचना, राइट राइट। तो उससे हमारी प्रैक्टिस होती है, जिसकी वजह से आर्च बनने के चांसेस रहते हैं। एक ही चीज़ हो गई। और जैसे बच्चों को जैसे एक लंगड़ी लंगड़ी बोलते कि लंगड़ा चल, लंगड़ा खेल, लंगड़ी खेल, वो जो खेल खेलते बहुत इफेक्टिव होता है बच्चों के लिए। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन मीडियल आर्च सपोर्ट ऐसा जब धीरे धीरे एब्सोल्यूट हो रहा है, वो यूज़ में नहीं आता, उसका सच कोई इम्प्रूवमेंट या कोई ऐसा है नहीं कि नॉर्मल हो जाए फुट। एक बच्चे गिर जाते हैं तो एल्बोज में बहुत फ्रैक्चर हो जाते हैं। मैंने एल्बो फ्रैक्चर बहुत कॉमन सुने हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कास्ट लगा होता है। तो कितना हार्मफुल है, मतलब कितना ज़्यादा वो है? मैडम इसके लिए तो पर्टिकुलरली एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स इस पे कमेंट अच्छा कर सकता है। बच्चों के अंदर जो यूजुअली फ्रैक्चर्स होते हैं, दो फ्रैक्चर बहुत कॉमन है जो एल्बो के अराउंड्स होते हैं, जिसको लैटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर पहला बोलते हैं, दूसरा सुपराकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुपराकॉन्डाइलर फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपरली रिड्यूस, मतलब हड्डी को दोबारा लाइन पे नहीं बैठाया गया, तो यूजुअली बच्चों के हाथ अंदर की तरफ घूम जाना, बाहर की तरफ घूम जाना, ऐसे मिलता है बहुत कॉमनली बच्चों के अंदर। तो अगर हम सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर को प्रॉपरली रिड्यूस करते तो बच्चों के हाथ की शेप प्रॉपर मेंटेन रहती है। जैसे नॉर्मल हाथ ही मान लीजिए और ये हाथ टेढ़ा ना हो, तो उसके लिए हमारे एल्बो के अराउंड जो सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर है उसको सीधा अगर अलाइन कर दे तो बच्चों की हाथ की जो फ्यूचर में ग्रोथ होने वाली है बाहर या अंदर की तरफ नहीं होती, फिर सीधी ही ग्रोथ होती है उसके अंदर। अगर बाहर के अंदर होगी तो कैसे होगी? उसके अंदर है, उसको क्यूबिटस वेरस और वेल्गस बोलते हैं। तो वेल्गस का मतलब बाहर चले जाना, हाथ का शेप बाहर की तरफ चले जाना। अगर हमने प्रॉपरली रिड्यूस नहीं करा है सुप्राकॉन्डल फ्रैक्चर या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसके अंदर, तो बच्चों को धीरे धीरे जैसे ग्रोथ होती है तो बच्चों का हाथ बाहर की तरफ चला जाता है जैसे जैसे ग्रोथ होती है। तो माँ बाप नोटिस करते हैं मेरे बच्चा हाथ की शेप खराब हो गई, फ्रैक्चर हुआ था मुझे पहले, उनको बाद में रिकॉल करते हैं कि हाथ बाहर की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर अब आज के टाइम में ऐसी चीज़ों से भी डील करने के लिए हम अलग अलग तरीके की सर्जरीज करते हैं। बच्चों की शेप ऑन द स्पॉट जब हम सर्जरी करते हैं तुरंत हाथ एकदम सीधा हो जाता है बच्चों का, जिसमें अलग अलग सर्जरी, स्टेप कट सर्जरीज है, डोम ऑस्टियोटॉमी, अलग अलग चीज़ें आती है। तो अलग अलग इससे ये तो बहुत लेंदी टॉपिक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे हमारा लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर होता है, लेटरल कॉन्डाइल के अंदर हमारी बाहर की जो हड्डी होती है, लेटरल मतलब बाहर, उसके अराउंड फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डी टूट के घूम जाती है, तो एल्बो की हमारी ग्रोथ बाहर की तरफ की रुक जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जिस तरफ की हड्डी में चोट लगी या जिस तरफ की फाइसिस में या ग्रोथ प्लेट के अंदर चोट लगी उस तरफ की ग्रोथ की शेप रुक जाएगी और दूसरी तरफ की बढ़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से अपोजिट साइड की ग्रोथ लंबी हो जाती है, तो बच्चे का हाथ बाहर की तरफ घूमना शुरू हो जाता है। तो इसको क्यूबिटस वेरस बोलते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जिससे मीडियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर या सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर का इम्प्रॉपर रिडक्शन, ढंग से रिड्यूस नहीं किया गया, तो बच्चों का हाथ अंदर की तरफ घूमना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा बच्चों के हाथ की शेप अंदर आ रही है, नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए भी हम अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर्स को मैनेजमेंट करते हैं। जैसे माँ बाप लेट स्टेज में हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ का, बच्चे का पैर हाथ अंदर की तरफ घूमने लगा है, इसके लिए कुछ सर्जरी बताए। तो इसके लिए एक सबसे सेफ सर्जरी जो अभी तक हम करते हैं, बहुत सेफ सर्जरी है, जिसको स्टेप कट ऑस्टियोटॉमी बोलते हैं। स्टेप कट के अंदर हम क्या होता है कि बच्चे की बोन्स को इस तरीके की शेप में बैठा देते हैं कि बच्चे का हाथ ऑन द स्पॉट कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल सीधी शेप में आ जाता है, जिससे कि माँ बाप बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, काफ़ी खुश और रहते हैं। ग्रोथ भी प्रॉपर होती है? ग्रोथ प्रॉपर होती है, बच्चे को माँ बाप खुश रहते हैं। उससे ग्रोथ हैम्पर नहीं होती है? नहीं होती। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक हाथ छोटा रह गया, एक हाथ लंबा हो गया, नहीं मैम, ऐसा ग्रोथ हैम्पर हो गई है नहीं, किसी मैंने की? सुप्राकॉन्डाइल बताया और लेटरल कॉन्डाइल बताया। अगर लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर को हम प्रॉपरली नहीं मैनेज करते हैं तो बच्चों के अंदर डिफॉर्मिटी बढ़ती चली जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है कि लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर अनडायग्नोस्ड रह जाता है, मतलब पहचान नहीं पाते और सोचते हैं कि एल्बो के ऊपर ऐसे प्लास्टर लगा दिया, तो काफ़ी बच्चे हमारे पास टेढ़ा हाथ लेकर के आते हैं, फिर हमें उसको लेटरल कॉन्डाइल काफ़ी लेट ट्रीट करना पड़ता है, वो प्रॉपर शेप प्रॉपर पोजीशन पे जाके लेटरल कॉन्डाइल फ्रैक्चर को लगाना पड़ता है, जिसके लिए एक सर्जरीज होती है जिसके अंदर स्क्रू डाले जाते हैं, तब कहीं जाके बच्चों की हाथ की शेप नॉर्मल हो जाती है और हाथ लंबाई भी बिल्कुल नॉर्मल